नमस्कार दोस्तों, श्रद्धा इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज की ओर से मैं राजशेखर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनआईटी मेडिकल स्कूलिंग के क्षेत्र में नए नए रिकॉर्ड्स बनाने के पश्चात इचलकरंजी में, कोल्हापुर में, पश्चिमी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में आपके यूपीएससी एमपीएससी के सपने को साकार करने के लिए श्रद्धा ग्रुप ने अपना नया विंग श्रद्धा इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज लॉन्च किया है। इस इंस्टीट्यूट के अंतर्गत जो प्रोग्राम, रेगुलर प्रोग्राम की शुरुआत है वो 1 अप्रैल 2024 से होगी। इसके अंतर्गत 2 प्रोग्राम है। एक जो बच्चे 2025 में पेयर होने वाले हैं उनके लिए 16 मंथ का, और जो बच्चे 2026 में पेयर होने वाले हैं अंडर ग्रेजुएट अभी, उनके लिए 24 मंथ्स का। इस प्रोग्राम से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। यदि आप आईएएस आईपीएस बनने का सपना देखते हैं, यूपीएससी एग्जाम क्रैक करने का सपना देखते हैं, तो उसके लिए आपको पता है कि सारी चीजों के साथ में करंट अफेयर्स का क्या महत्व होता है। चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस का एग्जाम हो या इंटरव्यू हो, जो सबसे बड़ा आपके सिलेक्शन में सब्जेक्ट रोल प्ले करता है वो है करंट अफेयर्स। अगर करंट अफेयर्स की जानकारी आपकी सही नहीं है, करंट अफेयर्स पर यदि आपका कमांड सही नहीं है, तो आप मान करके चलिए एग्जाम से ऐसे ही बाहर है। आपके इसी डायलेमा, इसी समस्या को दूर करने के लिए श्रद्धा ग्रुप ने अपना खुद का मैगजीन लॉन्च किया है, और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये देश के सबसे अच्छे मैगजीन में से एक है। क्यों? इस मैगजीन को बनाने के लिए एक बड़ी टीम लगाई गई है, एक्सपीरियंस टीम लगाई गई है, और ये टीम रेगुलर बेसिस पर हर रोज बहुत सारे न्यूज़पेपर्स जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टेलीग्राफ, गवर्नमेंट वेबसाइट, पीआईबी, अदर सोर्सेस जैसे कि डाउन टू अर्थ, एनआईयूएस, हर चीज को स्टडी करने के बाद 1 मंथ का जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होता है उस पर रिसर्च करके, उसमें अपना इनपुट फीडबैक शामिल करके, यूपीएससी की तैयारी के हिसाब से उसमें जो भी ऐड ऑन करना होता है उसको शामिल करने के पश्चात ये मैगजीन श्रद्धा करंट अफेयर्स के नाम से मार्केट में आप लोगों के लिए लाया गया है। इस मैगजीन की विशेषता क्या है और किसी भी करंट अफेयर्स के मैगजीन को पढ़ना कैसे चाहिए? आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टैटिक सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो एनसीईआरटी हो, कोई रेफरेंस बुक हो या किसी भी इंस्टीट्यूशन का नोट्स हो, पढ़ने का सबसे सही तरीका यह होता है कि यदि आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड उस मंथ की या 1-2 महीने पहले और की आप जैसे जैसे अपना स्टैटिक सब्जेक्ट, स्टैटिक पोर्शन पूरा करते हुए जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे करंट अफेयर्स उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको पढ़ते हुए जाना चाहिए। इसके अलावा बहुत से बच्चे करंट अफेयर से डरते हैं, पढ़ा है, लेकिन एग्जाम में जाने के बाद करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देखने के बाद से हाथ पैर फूलने लगते हैं। इसका कारण क्या होता है? इसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि आप करंट अफेयर्स की तैयारी एग्जाम के 1 महीने पहले शुरू करते हैं। नहीं, यदि कोई भी यह सोच रहा है कि 1-2 साल यूपीएससी, अब आप जान रहे हैं कि ना सिर्फ करंट अफेयर्स का डाटा पूछ रही है बल्कि करंट अफेयर्स के ट्रेंड को पूछ रही है। करंट अफेयर्स का ट्रेंड कहने का मतलब यह है कि सिर्फ वो खबरें नहीं जो 6 महीने, 7 महीने या 1 साल पुरानी है, बल्कि वो खबरें चाहे 2019 की हो, 20 की हो, 4-5 साल पुरानी हो, अगर वो ट्रेंड में शामिल है अभी के, तो वहां से भी सवाल पूछा जा रहा है। 2023 में करंट अफेयर्स का ट्रेंड यही था, बहुत सारे क्वेश्चन इसी ट्रेंड पर थे। तो इस ट्रेंड को आप 1 महीने, 1 हफ्ते में नहीं समझ सकते हैं, 1 दिन में नहीं समझ सकते हैं। इसके लिए करंट अफेयर से आपको फ्रेंडली होना पड़ेगा, और करंट अफेयर से फ्रेंडली होने का सिर्फ एक तरीका है कि आप रेगुलर बेसिस पर डे अपने स्टडी रूटीन में करंट अफेयर्स को शामिल करें। यदि आप 2025 का अटेम्प्ट लेने वाले हैं, 2026 का अटेम्प्ट लेने वाले हैं, और अभी आज से सिर्फ 1 घंटा एक अच्छे मैगजीन को लेकर के सिर्फ 1 घंटे आप उस पर मेहनत करेंगे, तो आराम से 1-2 साल में करंट अफेयर से संबंधित जो भी बातें हैं वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन आपके पास होगा, और आप खबरों के ट्रेंड को समझ जाएंगे। आप ये भी समझ जाएंगे कि इन खबरों में से, इन करंट अफेयर्स के न्यूज में से कौन सी न्यूज मेरे एग्जाम के किस हिस्से, अर्थात कौन सा न्यूज पीटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, कौन सा न्यूज मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, कौन सा न्यूज इंटरव्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। आप किसी और से समझने से बेहतर है कि इसको 1 साल, 1.5 साल पढ़ करके आप ट्रेंड को, करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंस को आप खुद ही समझ सकते हैं। अब देखिए, श्रद्धा ग्रुप ने जो अपना मैगजीन बनाया है, तैयारी के हिसाब से
जितने सब्जेक्ट आपके प्रीलिम्स और मेंस में शामिल है उतनी कैटेगरी बना दी गई है, चाहे पॉलिटी का हो, आईआर का हो, इकोनॉमी का हो, आर्ट एंड कल्चर का हो, सोशल इश्यूज हो, साइंस एंड टेक हो, इन्वायरमेंट हो। कैटेगरी में बांट बांट करके एक महीने के सभी महत्वपूर्ण, सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर, सभी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट वेबसाइट से पर रिसर्च करने के बाद वहां पर अपना इनपुट शामिल करने के पश्चात ये मैगजीन आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। हिंदी मीडियम में मैगजीन तो बहुत सारी है, इंग्लिश मीडियम में तो कंटेंट की कमी नहीं है। और हिंदी मीडियम में जो भी मैगजीन्स है उनमें से अधिकांश मैगजीन के साथ समस्या ये है कि उनकी भाषा बहुत जटिल होती है, मतलब भाषा बहुत टेढ़ी होती है। आमतौर पे यदि आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा नहीं है, जैसे इन्वायरमेंट पढ़ा नहीं है, साइंस और टेक पढ़ा नहीं है, और अचानक से आप किसी मैगजीन का साइंस एंड टेक का न्यूज खोल करके बैठे, वो कोई आर्टिकल पढ़ने की कोशिश करे, तो भाषा की कठिनाई के कारण बहुत सारी बातें आप समझ नहीं पाते हैं। लेकिन श्रद्धा करंट अफेयर्स ये मैगजीन जो बनी है, हालांकि सारी की सारी स्टडी इंग्लिश न्यूज़पेपर पे ही की जाती है, गवर्नमेंट वेबसाइट पे भी इंग्लिश पेज को ही फॉलो किया जाता है, लेकिन उसका कोई मशीन ट्रांसलेशन नहीं किया जाता है, गूगल ट्रांसलेशन नहीं किया जाता है, बल्कि ट्रांसलेटर्स की एक पूरी टीम जो कि न सिर्फ ट्रांसलेटर है बल्कि जिनका यूपीएससी में ठीक ठाक अनुभव है, को लगा करके इसको हिंदी और मराठी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया जाता है। और इसलिए भाषा पूरी फंडामेंटल होती है, मौलिक होती है, और आसानी से कोई भी बच्चा इसको समझ सकता है। ये इस मैगजीन की विशेषताएं हैं, और इस बात की गारंटी है कि सिर्फ इस मैगजीन को आप फॉलो कीजिए, सिर्फ श्रद्धा करंट अफेयर्स के मैगजीन को आप फॉलो कीजिए। इस मैगजीन को अगर आपने रेगुलर फॉलो किया कंटिन्यूअसली 1 ईयर, 1.5 ईयर, और 2025-26 में अपेयर होने वाले हैं, तो निश्चित तौर पे एक भी टॉपिक, चाहे वो प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो, इस मैगजीन से बाहर नहीं जाएगा।